कितनी लूज़ हो गई है ये। फर्स्ट डे ये इतनी टाइट थी एंड ये अब कितनी लूज़ हो गई है। वेलकम ऑन माय फिटनेस जर्नी डे 17। आज मेरी एक स्लो मॉर्निंग है, वेरी स्लो मॉर्निंग। अगर आप मेरी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं देन आपने नोट किया होगा कि पिछले 3-4 दिनों से कोई वीडियो नहीं आई है। इसका रीज़न ये है कि मेरा बेबी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा कफ़ हो गई। अब कफ़ इतनी ज़्यादा हो गई कि उसे साँस लेने में भी दिक्कत आने लगी। तो एक एक ऐसे में माँ अपनी वर्कआउट जर्नी पे या कोई भी अपने काम पर नहीं फ़ोकस कर सकता। तो मेरा पूरा फ़ोकस उसकी तरफ था, पूरी डेडिकेशन बस अपने बच्चे पर ही थी। अभी वो ठीक है, देन मैं अपनी बैक टू रूटीन पर आई हूँ एंड मैं अपने आप को बहुत मोटिवेट चिल करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है अगर बच्चे बीमार हों। आज बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लग रहा है बिकॉज़ रूटीन में 3-4 दिन का गैप आ गया है। बहुत अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ कि किसी तरह हमें ऑन द ट्रैक आना है। जब मैं वर्कआउट के लिए रेडी हो रही थी और मैंने अपनी ये टी-शर्ट डाली, इसे लूज़ देखकर मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली। इस टी-शर्ट ने मुझे सच में विश्वास दिलवाया कि जो मैंने पीछे वर्कआउट किया है, वो सक्सेस जा रहा है, मेरे एफर्ट्स बेकार नहीं जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर बच्चे बीमार हैं या किसी तरीके से पॉज़ लग गया है, कोई बात नहीं। अपने रूटीन को फिर से शुरू करो, फिर दोबारा से चीज़ें रीसेट करो, रीस्टार्ट करो। वी आर ह्यूमन बीइंग्स। मेरी इतनी अच्छी वर्कआउट जर्नी चल रही थी एंड सडनली ब्रेक लगना तो कहीं न कहीं मुझे बहुत परेशानी अंदर हो रही थी। एक ऐसे अंदर फीलिंग आ रही थी कि यार शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, शायद बच्चों के साथ अभी नहीं कर पाऊँगी। बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रही थी मन में बट फिर मैंने अपने आप को बहुत एनकरेज किया कि कोई बात नहीं, हम एक्सरसाइज़ परस्यू करेंगे। वेट लॉस हो या ना हो बिकॉज़ मैंने सुबह-सुबह मेज़रिंग स्केल देखा एंड मेरा वेट 78 हो गया था। ये कहाँ 76 होना चाहिए था, 75 होना चाहिए था। 3-4 दिन ना ही नींद अच्छे से ले पाई, ना ही पानी पी पाई अच्छे से और ना ही फूड को प्रॉपर प्रोपोर्शन में खा पाई। बस ऐसा हो रहा था कि जल्दी-जल्दी सब कुछ करना है सो दैट बेबी को जितना ज़्यादा टाइम दे सकूँ उतना उसके लिए अच्छा है। सुबह जब उठी थी बहुत डीमोटिवेटेड फ़ील कर रही थी, बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान थी बट जैसे-जैसे मैंने अपना वर्कआउट फ़ॉलो किया, हल्के-हल्के स्टेप्स लिए, वो कॉन्फिडेंस फिर से आने लगा। लाइफ़ शायद इसी को कहते हैं। दौड़ना इस लाइफ़ में बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आप दौड़कर अगर गिर जाते हो और उस गिरने में आप कैसे उठते हो, आप दोबारा से बैक ऑन ट्रैक आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। अपने आप से ऐसी-ऐसी मोटिवेशन वाली बातें करके मैंने अपने आप को वर्कआउट में इन्वॉल्व कर लिया एंड यू वोंट बिलीव जैसे-जैसे मैं अपने आप से पॉजिटिव टॉक कर रही थी तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था कि कोई बात नहीं, हो गया गैप 4-5 दिन का, इट्स ओके, हम वापस आ गए हैं, ट्रैक पर आ गए हैं। कोई बात नहीं, फैमिली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी फिटनेस जर्नी इम्पोर्टेंट है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा ही हुआ है कि आपने कोई जर्नी स्टार्ट की हो और उस पे फिर एक ब्रेक लग गया हो और फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हो आपके लिए बैक ऑन ट्रैक आना? अगर ऐसा आपकी लाइफ में कोई भी किस्सा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना क्योंकि ये हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही होते हैं। जितना हम शेयर करेंगे उतने ही लोग उन्हें जानेंगे और ऐसा होता ही है कि एक ह्यूमन ही दूसरे ह्यूमन को एनकरेज करता है। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज मैं आपसे अपनी लाइफ़ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो बिल्कुल रीसेंट एक्सपीरियंस है। मैंने एक रील अपनी टिकटॉक पे डाली एंड यू वोंट बिलीव कि वो रील वायरल हो गई। हम सभी को इंतज़ार होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत जल्दी सक्सेस मिले एंड दिस इज़ द सोशल मीडिया इरा, तो कुछ भी कहीं से भी वायरल हो सकता है। तो मैंने टिकटॉक पे डाली एंड ये वायरल चली गई और मेरे को भी था कि कोई तो रील अच्छी जाए, कोई यूट्यूब पे अच्छी जाए, कोई इंस्टाग्राम पे अच्छी जाए एंड टिकटॉक पे वो अच्छी चलेगी। बहुत लोग मेरी प्रोफाइल में आए, बहुत फॉलोअर्स बढ़े एंड पर मेरा ध्यान जो था वो बिल्कुल अपने बच्चे की तरफ था। मैं अपनी टिकटॉक खोल के भी नहीं देख पाई। इनफैक्ट पिछले 3-4 दिनों से मैंने अपना फ़ोन भी नहीं देखा कि मेरे फ़ोन में क्या चल रहा है, ना किसी की कॉल अटेंड की, सिर्फ़ अपने बच्चे पे ही थे, ना कोई ग्रुप में इन्वॉल्व थी, किसी भी तरीके से मेरा फ़ोन के साथ इंटरेक्शन नहीं था। एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे परसों सुबह बताया कि प्रीति,
रील बहुत अच्छी जा रही है, तो मैंने बोला कितनी गई होगी? मुझे लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1000 चली होगी, 2000 चली होगी। उन्होंने बोला नहीं प्रीति 2 लाख भी क्रॉस कर गई है। ओह माय गॉड! मुझे खुशी तो थी, बट वो खुशी किस टाइम पे मिली जब मैं अपने बच्चे के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व थी। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था, टिकटॉक, इंस्टाग्राम वीडियोज़ बिल्कुल भी कहीं दिमाग में नहीं थी, और उस टाइम वो ईश्वर ने खुशी दी जब मेरा पूरा फ़ोकस अपने बच्चे पे था। कई बार लाइफ़ में ऐसे ही होता है, हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं ना, एंड सडनली हम उनसे फ़ोकस हटा लेते हैं, वो हमारे पीछे भागने लग जाती हैं। ऑल्दो ऐसा यूट्यूब पर अभी तक नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर आए या फिर बहुत ज़्यादा लाइक्स आएँ, शेयर्स हो, एंड सडनली वो टिकटॉक से खुशी मिलना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि चलो एटलीस्ट कहीं न कहीं एनकरेजमेंट मिली है कि व्हाटएवर यू आर डूइंग पीपल आर लाइकिंग देम। मैंने लास्ट वीक ही डिसाइड कर लिया था जब मैंने अपना वेट 78 देखा था, बिकॉज़ मेरा वेट लूज़ तो हो रहा था पर मेरी स्किन लूज़ हो रही थी। तो उस लूज़ स्किन को टाइट करने के लिए हमें डंबल्स यूज़ करने ही पड़ेंगे। ये डंबल पुराने हैं, जब मैं अपने पहले बेबी के बाद वेट लॉस करने पर आई थी, ये तब के हैं। मैंने इनको निकाल के रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इन्हें यूज़ नहीं कर पाई बिकॉज़ बेबी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, एंड मैंने आज ट्राई किया कि चलो यूज़ करके देखते हैं। गाइज़ मैंने फर्स्ट बारी में ही 10 रेपिटिशंस लगाए क्योंकि मुझे इनकी हैबिट थी। अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी में डंबल्स को यूज़ करते हैं तो पहले हमें बिल्कुल लो रेपिटिशन से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बारी में ही हमें 10 रेपिटिशंस लगानी है, नहीं 5 से हम स्टार्ट करेंगे वो भी अच्छी बात है। हम लेडीज़ के लिए वेट लिफ्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ कहीं न कहीं हमारी एक टाइम के बाद जो स्किन है वो सैगी होने लगती है। चाहे मोमी पाउच कह लो, चाहे थाइज़ का मांस कह लो, चाहे ब्रेस्ट एरिया कह लो, एक टाइम के बाद हमारी बॉडी सैगी होने लगती है। तो उसके लिए वेट लिफ्टिंग इज़ परफेक्ट वे। ईज़ी नहीं है वेट लिफ्टिंग, मैंने ये 4 केजी का डंबल लिया है, बट आप 2 केजी से 2.5 केजी से ईज़िली स्टार्ट कर सकते हो। मुझे थोड़ा इनकी आदत है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 4 केजी पे जंप किया है, बट आप 2.5 से, अगर आपने पहले कभी डंबल्स नहीं यूज़ किए हैं तो 2.5 इज़ परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। अब अगर मैंने डंबल यूज़ किए हैं, नाउ अब मुझे अपनी डाइट में प्रोटीन बहुत यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ वेट लिफ्टिंग के साथ प्रॉपर प्रोटीन बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। मैं जल्दी ही आपके साथ अपनी वेट लिफ्टिंग के जो भी रिजल्ट्स आएँगे वो शेयर करूँगी। अभी तो मेरा वेट फिर से 78 और 78.5 हो गया है, बट ठीक है, इट्स ओके। हमने पहले रिड्यूस किया है, हम अभी भी रिड्यूस कर लेंगे। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। ऐसे चीयर अप करना चाहिए, बिकॉज़ मैं बहुत आज कहीं न कहीं अंदर से डीमोटिवेटेड फ़ील कर रही हूँ, तो अपने आप को चीयर अप करने के लिए डेफ़िनेटली पॉज़िटिव टॉक बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। एक थेरेपी की तरह काम करता है ये। वर्कआउट करके मुझे वाक़ई में ही बहुत रिलीफ़ मिला। मैं सच में आपको बताना चाहूँगी कि ये जो टाइम चल रहा है ना बच्चों वाला, सिर्फ़ ये जो 1 घंटा होता है मैं अपने आप पर देती हूँ, ये मुझे फुलफ़िलमेंट का एहसास करवाता है। ये सच में मुझे रियलाइज़ करवाता है कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। मैं बेचारी बनकर नहीं बैठी हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बच्चों में बहुत ज़्यादा उलझी रहती हूँ, मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ। और देखो ना, ये टाइम बच्चों का भी निकल रहा है, मेरा भी निकल रहा है, हम सभी का टाइम निकल रहा है। पर अगर हमने अपने आप को टाइम नहीं दिया तो चीज़ें वर्स्ट होती चली जाएँगी। तो इससे पहले कि चीज़ें वर्स्ट हों, आई एम टेकिंग कंट्रोल ऑन दैट। अर्ली मॉर्निंग ड्राई फ्रूट्स खाना, रात को भिगोकर ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा फूड है। एंड ब्रेकफास्ट मैंने बिल्कुल सिंपल किया है, एवोकेडो टोस्ट एंड कॉफ़ी। इसके बाद 2 दिन से सब्जियाँ लाई हुई पड़ी थी, बिल्कुल बिखरा हुआ था घर, तो मैंने फटाफट उन सब्जियों को वॉश किया और अच्छे से अलाइन किया। ऐसा हो जाता है कई बार जब बच्चे बीमार हो, तो आपका फ़ोकस बस उनकी तरफ हो जाता है, आपको नहीं लगता कि घर में क्या नया हो रहा है, क्या पुराना हो रहा है, बस आपको लगता है कि यार बच्चे किसी तरह ठीक हो जाएँ।
बच्चे सही हो ना तो माँ बहुत खुश रहती है। एंड ये मेरे हस्बैंड, हमने गजरेला बनाना था यानी कि गाजर पाक, बट हम लोग बना ही नहीं पाए तो मैंने आज धो के रखी है। आई होप कि हम जल्दी ही बनाएँगे, तो मैं ज़रूर अपडेट। सर्दियों में गाजर का हलवा बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये फुल ऑफ फाइबर है। हम इसमें चीनी नहीं डालते, थोड़ा-सा जैगरी डाल लेते हैं या फिर शक्कर डाल लेते हैं। एंड देखो मैं अपना खाना बिल्कुल सजा कर, मैं बच्चों को सुला कर आई हूँ और ये देखो मुझे 3 बज गए हैं खाना खाते-खाते, एंड मैं इस टाइम खाना खा रही हूँ। थैंक गॉड कि मेरे को खाना खाने का टाइम मिला। ओह नो! जैसे ही मैं खाना खाने बैठी एंड बेबी की आवाज़ आ गई, ही वाज़ क्राइंग सो मच, तो मैंने उसको अपने साथ लेकर ही खाना खाया। चलो कोई बात नहीं, ये भी टाइम है, पास हो ही जाएगा। बस आई होप कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। एंड डिनर मैंने बहुत लाइट रखा है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस एंड सपोर्टिंग मी। प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखो।